हरे कृष्णा भक्तों, आज की वीडियो में हम आलोचना करेंगे भगवान की प्राप्ति करने के लिए या बोलो भगवान की सान्निध्य या भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ जरूरी चीजें पहले करनी होती है। वो है हृदय और चित्त की पवित्रीकरण यानी शुद्ध करना। ये हृदय और चित्त को शुद्ध बनाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। इनमें से 4 प्रधान होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ज्ञान द्वारा, दूसरा जो होता है ध्यान द्वारा, तीसरा योग द्वारा और चौथी सत्कर्म यानी पुण्य कर्म द्वारा। पहले टॉपिक्स की आलोचना करते हैं ज्ञान द्वारा। देखो, ज्ञान द्वारा मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको बड़े दिग्गज पंडित बनना है, जरूरत ही नहीं है बनने की। उद्धव जी को जानते हो ना? उद्धव जी बोलो और वृंदावन के वो छोटे छोटे ग्वाल अनपढ़ी थे ना उस समय, तो वो गोपियां गोप बालक, अंतर देखो, वो ज्ञानी थे और ये सरल भक्ति मार्ग में चलने वाले। तो बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा है। पर हाँ, उतनी ज्ञान तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए जब आप देखो कि आपके सामने अधर्मी बातें की जा रही है, धर्म की हानि की जा रही है। कोई मायावादी मतलब भोग वासना में लिप्त, वो अपने विचार बुद्धि से धर्म की अलग परिभाषा स्थापन कर रही है, लोगों को भटका रहे हैं, तब आपका फर्ज बनता है कि आप भी प्रचार करो सही चीज की, जो भगवान ने मैसेज दिए हैं वो सब मैसेज लोगों तक पहुंचाने की। इतनी ज्ञान तो प्राप्त करनी ही चाहिए सभी को। पर हम खुद शुरू में ही पढ़ के ज्ञान नहीं जुटा सकते, क्योंकि उस वक्त हमारे हृदय, हमारे चित्त, हमारे इंद्रिय उतने शुद्ध नहीं होते। तो हम जो पढ़ेंगे वो सही जो मीनिंग्स होते हैं वो हमारी जहन में नहीं आएंगे। इसीलिए जो सत्य को दर्शन किए हैं, सत्य को समझ चुके हैं, तत्व ज्ञान हम चाहे तो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। ये भगवान की कृपा से आते हैं। कोई आत्मा के पूर्व जन्म के कर्म फल के हिसाब से आते हैं, इस जन्म के कर्म के हिसाब से आते हैं, सब मिला जुला के होता है। ऐसे ही हर कोई चाहेगा तो तत्व ज्ञान को समझ नहीं सकता पढ़ के। इसीलिए सत्य के जो जानते हैं, सत्य को समझे हैं, उनसे सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिनसे मैं सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ नया कुछ जान पा रहा हूँ धर्म के बारे में, उनके प्रति सम्मान श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए। और वो जो कह रहे हैं उन पर विश्वास हमेशा होनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं आपको अगर लग रहा है कि गलत बोल रहे हैं तो आप खोल के देखो, शास्त्र खोल के देखो कहीं वो गलत बोल रहे हैं कि नहीं। विश्वास रखना है जिनसे आप सुन रहे हैं। हम अगर अविश्वास करेंगे उन पर तो कभी हम उस स्तर पर नहीं जा सकते। ये है ज्ञान द्वारा। दूसरी जो होती है ध्यान द्वारा। ध्यान का मतलब क्या होता है ये पहले समझो। ध्यान मतलब हम जो जानते हैं ABCD की तरह, आंख बंद करके बैठो, ऐसे आसन में बैठो, एकदम इधर क्या आएंगे वो बुंदिया रोशनी, उस पर फोकसिंग करो, ऐसा नहीं। कलयुग में भक्ति करना भगवान ने हमें कृपा की है कि बहुत आसान होता है। चलो ध्यान क्या है ये सोचो। पहले आप क्लास में हो, सोचो आप इधर उधर बातें कर रहे हो, कहीं और मन है, तो शिक्षक आपको क्या कहते हैं? ऐ बेटा मेरी तरफ ध्यान दो। मेरी तरफ ध्यान दो मतलब आपकी जो दिमाग जो आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपकी नजर जो इधर उधर भटक रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि उन सब चीजों को मेरी तरफ फोकसिंग करो। इसी को ना ध्यान देना कहते हैं। हरे कृष्णा। देखो, आपसे अगर पूछी जाए आपके शरीर को दिखाकर, क्या ये शरीर आप हो? आप जरा सा सोच के बोलोगे नहीं, ये तो मेरा शरीर है। आपकी किसी एक उंगली को दिखाकर आपसे पूछी जाए क्या ये उंगली आप हो? आप कहोगे नहीं, ये तो मेरी उंगली है। आपकी पैर को दिखाकर कही जाए तो आप फिर भी कहोगे कि नहीं, ये तो मेरा पैर है। तो आप आज तक जिस वस्तु को आप मैं करते जा रहे थे, आप देखो अभी आप क्या कर रहे? नहीं, ये सब मेरा है। मेरा और मैं में क्या एक होता है? अंदर होता है ना। तब सब कुछ जब आपका है, आप नहीं हो, तब अभी आप सोचो कि आप कौन हो, कहां पे हो आप? उस आप को खोजना, उस आप की तलाश में फोकसिंग करना, इसी को कहते हैं ध्यान। पर हमारी जो मेन इस देह को चलाने वाले 5 इंद्रियां होते हैं, मन होते हैं, बुद्धि होते हैं। सबसे स्ट्रांग होता है मन।
अर्जुन ने कहा था ना श्री कृष्ण जी से, प्रभु ये मन को बस करना तो अति कठिन है। ये मन बुद्धि ज्यादा काम करती है, ज्यादा ताकतवर है, पर मन के बस में चलता है। मन उसको चलाता है, बुद्धि को भी चलाता है मन, और इंद्रियों को भी चलाता है। हमारी जो इंद्रियां, इतने दिनों से हम इन लोगों से मिल रहे हैं, इस जगह पे जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हमारी सभी इंद्रियां प्रदूषित हो गई। इसीलिए जब हम उस मैं की तलाश में बैठना चाह रहा हूं, तो हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकती रहती है। पांचों इंद्रियां, वो 5 घोड़े दिखाए जाते हैं ना, वो पांचों इंद्रियों की हिंट्स देते हैं। इसको खींच के लाओ तो वो भटकेगा, उसको खींच के लाओ तो वो भटकेगा। इसीलिए पहले बुद्धिमानी यही है कि मन को कंट्रोल किया जाए। अब सोचो, मन को कंट्रोल करना अर्जुन ने कह रहा है कि कितना कठिन है, और इंद्रियों को तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक मन ना कंट्रोल किया जाए। तब सोचो कितना कठिन है ध्यान इस कलयुग के एक व्यक्ति के लिए। ये हो गई ध्यान की बातें। अब आती है योग। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास इधर उधर योगा सेंटर, योग सेंटर नहीं, योगा सेंटर नाम दिया गया है, पर यहाँ पे क्या सिखाए जाते हैं? योग होता क्या है पहले ये जानो। योग का असली अर्थ ये होता है कि परमात्मा से आत्मा की मिलन कराना। बहुत सारे रास्ते होते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग होते हैं। सभी रास्ते से परमात्मा से मिलन होती है, इसको कहा जाता है योग। पर आज की जो योगा सेंटर, यहाँ पे क्या सिखाए जाते हैं? कुछ आसन और प्राणायाम सिखाए जाते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक काम में आते हैं। ये अष्टांगिक जो योग होते हैं, अष्टांगिक योग, इसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स सिखाए जाते हैं। आओ चलो सुनो अष्टांगिक योग क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अष्टांगिक योग के, अष्टांगिक बोल रहे हैं ना, 8 स्तर होते हैं। 8 स्तर को क्रॉस करने के बाद वहां पहुंची जाती है, जिनमें पहले आते हैं यम। यम का अर्थात देह का शुद्धिकरण, पवित्र करना। आप खुद सोचो, आप अगर अशौच अवस्था में हो, कपड़े आपके सही नहीं है, तो आप जब करने ही नहीं बैठोगे। मंदिर में जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि आपकी आत्मा ही आपको आज्ञा नहीं देगी। इतना तो बताइए। तो पहले देह की शुद्धिकरण तो जरूरी है। दूसरे आते हैं नियम, मतलब मन और बुद्धि की पवित्रकरण। तीसरी आती है आसन। आसन मतलब एक सही ढंग से बैठना। क्यों? ताकि मन को धीरे धीरे एक जगह फोकसिंग कर सके। तीसरी होगी। चौथी आती है प्राणायाम, जो रामदेव जी सिखाते हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना, यही जो प्रक्रिया प्राणायाम, इसका मतलब होता है श्वास वायु को कंट्रोल करना। आपको जब पर ही समझाते हैं। योग तो बड़ी कठिन प्रक्रिया है। आप जब बैठोगे, आप अगर बहुत पुराने हो चुके हो तब ठीक है, आप अगर नए बैठोगे, मन नहीं लगता है ना, मन इधर उधर भटक जाता है। कभी भी एक माला भी सही तरीके से मन लगाकर एकदम भगवान की छवि कभी कभी आ रही है, ऐसा करके एक माला भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि श्वास वायु को भी कंट्रोल करना सीखना होता है। जब हमेशा मन लगाकर करना होता है, मन से एकदम इधर शीतलता अनुभव होगा। जब स्टार्टिंग कर रहे हो कैसे लेना है श्वास, जब खत्म कर रहे हो कैसे धीरे धीरे छोड़ना है, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जबकि शुरू और अंत के साथ श्वास वायु को जब आप कंट्रोल करना सीखोगे, जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपको जब में मन बैठेगा। जब में जो आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, हृदय में शीतलता आती है, शरीर में रोमांच आते हैं, ये सब उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगी। ये हो गई चौथी प्राणायाम। और पांचवी जो होती है वो है प्रत्याहार। मतलब हमारी इंद्रियां तो अभी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बाहर की दुनिया को ही सब कुछ मानते हैं। खाओ पियो ऐश करो, इसलिए हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर की वस्तुएं विषय पर खींची जा रही है। धीरे धीरे उन सब वस्तुओं से, विषयों से उनको खींच के एक जगह पे, जैसे कछुआ कर लेना, ये होता है प्रत्याहार। इसके बाद पांचवी हो गई। इसके बाद आते हैं ध्यान। इतना सब कुछ ना करेगा तो कोई बैठेगा ध्यान में। मैं ध्यान करता हूँ हर रोज, प्रभु आधा घंटा मैं नियम लगा के ध्यान करता हूँ, घंटा, कुछ भी नहीं होता है। ध्यान कैसे करना होता है? पहला प्रोसेस, हम प्राइमरी नहीं पढ़े हैं, हम चले गए कॉलेज पढ़ने, होता है क्या? नहीं होगा ना कभी, झूठा बकवास करते हैं। सॉरी। इसके बाद आते हैं ध्यान। हाँ,
धारणा, उसके बाद ध्यान धारणा, उसके बाद आते हैं समाधि। समाधि जैसे शिव जी सुनते हैं ना हम कि थोड़ी तो देर बाद ही समाधि में चले जाते हैं। उनकी समाधि अलग है, हमारी छोटे जीवात्मा की समाधि अलग। हम में से कोई किसी की अगर समाधि हो जाती है, बस हो गई उनकी, गोविंदम प्रति गच्छति, मिल गई सब। तब सोचो ये योग की प्रोसेस कितनी कठिन है। संभव है क्या हमारे लिए? ऑफिस में काम करके आए, इतना टेंशन नहीं हो पा रहा है, स्थिर ही नहीं कर पा रहे हैं। चलो, चौथी जो चित्त निर्मल करने की जो प्रोसेस है वो है पुण्य कर्म द्वारा, सत्कर्म। आसान है पर बहुत कठिन। आज के इंसान बहुत ही ज्यादा लालची और कंजूस। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बैंक में उस व्यक्ति के करोड़ों पड़े हैं जो कुछ हाथ भी लगाया नहीं, जरूरत नहीं पड़ता, पड़े ही हैं, पर कभी 2 दिन से भूखा कोई भिक्षुक कुछ खाने के लिए आते हैं, 10 रुपए मांगने के लिए आते हैं, तो कैसे भगा देते हैं। हम सोचते हैं पुण्य कम करने की। दान कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये कभी किसी पोस्ट में आलोचना करेंगे। तो देखे चारों प्रोसेस, ज्ञान, ध्यान, योग, पुण्य कर्म, कितने कठिन। यही सब सोचकर कलयुग में अवतार लेके आए थे श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जानते हैं कि कलयुग के लोग इतने सारे ये सब प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे, ये सत्ययुग त्रेता युग के लिए है। कलयुग के लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है, आगे की पोस्ट में मैंने बोला हूं, चेतो दर्पणम आर्जनम, ये करना होगा। और एक चीज सिखाया है भगवान ने, हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम कलो नास्तेव्य 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 गतिरन्यथा। मतलब सिर्फ हरे नाम करते रहो। कलो नास्तेव्य मतलब कलियुग में, नास्तेव्य, नास्ति मतलब नहीं, योग एवं मतलब अवश्य, नहीं अवश्य, अवश्य मतलब अवश्य नहीं। क्या अवश्य नहीं? ये नास्ति पे 3 बार बोला गया है। कलो नास्तिव्य 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 गतिरन्यथा। नास्तिव्य नास्तिव्य मतलब कर्म द्वारा भी नहीं कर सकते हो आप प्राप्ति, ज्ञान द्वारा भी नहीं होगा और ध्यान द्वारा भी नहीं होगा। गतिरन्यथा, गति मतलब उपाय, अन्यथा गति योग अन्यथा, अन्यथा मतलब अन्य कोई उपाय है ही नहीं। क्या हुआ श्लोक का? हरे नाम इव केवलम कलो नास्तिव्य 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 गतिरन्यथा। ये भगवान ने हमारे लिए बोले हैं, सिर्फ देना। इसीलिए आज से इतना कुछ सोचो मत, पर श्वास वायु को कंट्रोल करना सीखना होगा, ज्ञान थोड़ी बहुत लेनी होगी, पुण्य कर्म करनी होगी अपने हिसाब से। अपने हर एक इंसान को अपने जो अपना सब बेसिक नीड्स पूरे हो जाने के बाद जितने बचते हैं वहां में से 10% दान करना आवश्यक होता है हर व्यक्ति को। ये सब करते रहिए और साथ में चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाए हैं हमेशा जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।